नमस्कार, राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता। जिनके हौसलों में जान होती है, अक्सर उनकी मंजिलें आसान होती हैं। आज हम महिला शक्ति नम्रता जी से जानेंगे। आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और एक सबसे बड़ी बात यह है, सिक्योरिटी की इंडिया लेवल पर एक अकेली महिला है जो पूरा कॉरपोरेशन को चलाती है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। राजस्थान धड़कन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से खमागणी। आप नारी होने के बावजूद एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मेन पावर की सबसे बड़ी कंपनी चलाती हैं। अपने आप में एक सबसे बड़ा टिपिकल काम है ये। इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में अभी तक ये प्रथा रही कि हिंदुस्तान एक पुरुष प्रधान रहा है और हिंदुस्तान में जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज़ है, सिक्योरिटी एजेंसी है, वो मोस्टली मेल्स के द्वारा ड्राइव करी जाती है। महिलाएं भी उसमें एक्टिव है, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेल्स भी जुड़े हुए हैं। सो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं और मेरी जो पार्टनर हैं श्रीमती प्रियंका वैद, हम 2 महिलाएं ऐसी हैं जो सिक्योरिटी कंपनी चलाती हैं। अब तक की इसमें कोई मेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बहुत अच्छी तरह से ड्राइव करती हैं। इसमें हम जितने भी कार्य हैं हमारे, चाहे किसी गार्ड को मोटिवेशन देना हो, गार्ड्स को सिक्योरिटी सर्विसेज देनी हो, नाइट पेट्रोलिंग करना हो, हम दोनों ही करते हैं। तो इसमें हमारे लिए मेल और फीमेल का कोई फ़र्क और फासला नहीं है। हम अच्छा, एक बात यह है कि आप नारी शक्ति के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बनी हैं अभी आप। तो नारी शक्ति के लिए आप में ये जो भाव है, ये बचपन से है या ये बाद में आया? इसकी किसको इसके पीछे आप मानती हैं? देखिए, आपको बताना चाहूँगी कि क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है मैंने और एक क्षत्रिय परिवार में जन्म जब लेते हैं तब समाज का भाव, समाज सेवा का भाव, दूसरों की मदद करने का भाव शुरू से ही होता है। जब थोड़े बड़े हुए, अपने आप को संभाला, समझदारी आई, तब ये भाव अपने आप ही ग्रो कर गया और तब से ये था कि समाज के लिए कुछ करना है। जो आसपास के लोग हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, किस तरह हम उनकी मदद करें। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप करणी सेना में कार्य कर रही हैं, संगठन में भी कार्य कर रही हैं, काफ़ी सालों से आप मेहनत कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ी समस्याएं क्या आ रही है? और महिलाओं में सबसे बड़ी ऐसी समस्या क्या है जिसका निवारण होना बहुत अति आवश्यक है? इसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी जीजा हुकुम शीला जीजा हैं और अब हम संगठन से के साथ मिलकर के, संगठन के साथ हम नारियों जितनी भी महिलाएं हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो राजपूत महिला हो, 36 कौम में जितनी भी महिलाएं हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, उनको आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हो, पारिवारिक लेकर हो, या कोई भी समस्या जिसका हम अच्छा, 36 कौम की महिलाओं की बात करती हैं आप, या ऐसा तो नहीं है कि ये संगठन पर्टिकुलर किसी राजपूत महिलाओं के लिए ही कार्य करता है या सभी प्रकार की महिलाओं के लिए कार्य करता है? देखिए, हम क्षत्रिय धर्म में और शात्र धर्म के अनुसार हमारे लिए हमें वो धर्म मान्य है जिसको हमारी ज़रूरत है। हम समाज सेवा के समय ये नहीं देखते कि वो राजपूत ही होना चाहिए, वो महिला राजपूत ही होनी चाहिए। कोई भी जाति समुदाय की महिला जिसको ज़रूरत है हमारी, हम उसके लिए खड़े हैं। तो इसमें अब जो हम जानने वाली बात है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि महिलाओं को मजबूत कैसे करेंगी आप? उनके लिए क्या आपके प्लान हैं? क्या उनके लिए रूपरेखा है जिससे महिलाएं मजबूत होंगी, महिलाओं को आप आगे ला पाएंगी? क्योंकि बेसिकली मुझे जहाँ तक जानकारी है कि प्रदेश महिला की युवा मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो ज़्यादातर आप महिलाओं के लिए ही काम करेंगी। बिल्कुल। इसके लिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो उनकी महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा को लेकर के है। क्योंकि बचपन से, बच्चियों से ही अगर हम उनको शिक्षित करेंगे तो बड़े होते-होते वो अपने आप सुदृढ़ होंगी। तो सबसे पहला जो मेरा लक्ष्य है वो उनको शिक्षित करना है, आत्मनिर्भर बनाना है और उनको इस काबिल बनाना है कि उन्हें किसी भी तरह से किसी की भी ज़रूरत नहीं लगे कि नहीं, अब मैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए मुझे कोई मिले और मैं उसका सहारा लेके आके जाऊँ। हम नारीकरण पर ज़ोर दे रहे हैं, नारी शिक्षा पर ज़ोर दे रहे हैं, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको रोज़गार पे ज़ोर दे रहे हैं। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना
महिलाओं को लेकर के इतनी ज़्यादा कह सकते हैं आप कि एक्टिव है कि उनको जिस भी क्षेत्र में उनको ज़रूरत लगे, हम उन सभी पर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उनको रोज़गार दिया जाए, किस तरह से उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, सरकार से किस तरह से उनको आगे उनके लिए नए प्लानिंग्स बनवाए जाए और सरकार हमें इसलिए सपोर्ट भी करेगी। इसके लिए हमारे जो दादा हैं सुखदेव दादा, वो भी बहुत एक्टिव हैं और शीला जीजा के साथ मिलकर के हम एक नया प्लान बना रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं कि किस तरह से सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको उनका एकीकरण किया जाए ताकि नारी शक्ति राजस्थान में, राजपूताना नारी शक्ति जो है वो एक सुदृढ़ शक्ति बन के, एक विशाल शक्ति बन कर के सामने है राजस्थान में। आप मुझे जहाँ तक जानकारी है कि नम्रता जी, आप बहुत सामान्य परिवार से आती हैं और सामान्य परिवार से आने के बावजूद फर्श से अर्श तक आपने सफ़र तय किया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसका मानते हैं? बिल्कुल, मैं एक नॉर्मल परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। जयपुर मेरा जन्मस्थल है और कर्मस्थल भी मेरा जयपुर ही है। एक नॉर्मल परिवार में जन्म लेने से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कुछ कर बड़ा नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर एक जुनून है कि हमें कुछ करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये तो वाक़ई में चरितार्थ किया है आपने। क्योंकि अक्सर महिलाओं के मन में ये सवाल होगा, हम इस सामान्य परिवार से आती हैं, हमारे पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन आपने उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सीमित संसाधन होने के बावजूद आपने इस संगठन की बागडोर सँभाली है। प्रदेश लेवल पर आप महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को कि भई किस तरह से ज़्यादा आपके साथ मिलें और कैसे आगे महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए मिलें? इसके लिए महिलाओं को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने से पहले उनको शिक्षित होना पड़ेगा। जब वो शिक्षित हो जाती हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाता है और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसके बाद ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक मिडिल क्लास से हैं या हम बहुत पैसे वाले घर से हैं या हम किस परिवार से हैं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ करने का सुदृढ़ क्षमता होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि नहीं मुझे करना ही है और मैं कर सकती हूँ। मैं तो कुछ क्या नम्रता जी किसी भी महिला के साथ हुए अत्याचार के लिए एकदम तैयार रहती हैं और रहेंगी? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। किसी भी महिला, जो भी महिला मेरी बहनें, जीजा, जिनको भी लगे कि यहाँ पर अब मेरा होना उनके लिए ज़रूरी है, मैं एनी टाइम उनके लिए खड़ी हूँ। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में आई हूँ, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ। इससे पहले भी मैं हर महिला के लिए खड़ी रहती थी और आज भी। और जब मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बन गई हूँ, तो अब किसी भी महिला को मेरी ज़रूरत हो, उनको लगे कि यहाँ मैं उनकी मदद कर सकती हूँ या मैं उनके किसी काम आ सकती हूँ, तो बेझिझक मुझे बताएँ। मैं उनके लिए एनी टाइम खड़ी हूँ, चाहे उनको शिक्षा को लेकर के हो, उनको आत्मनिर्भर को लेकर हो, रोज़गार को लेकर हो। मैं जहाँ तक हो सकेगा, मैं और मेरा संगठन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उनकी हर तरह से मदद करेंगे। अभी कुछ समय पहले राजपूत संगठन सतयुग संघ ने हरिक जयंती का महोत्सव मनाया और कहीं न कहीं रूमर चल रहा है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन था। क्या हम इसको माने कि वाक़ई में राजपूत संगठनों के द्वारा ये शक्ति प्रदर्शन था? आगामी विधानसभा चुनाव में राजपूतों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। क्या क्या समझे इसके बारे में? थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगे आप? आप ये कह सकते हैं क्योंकि जो हरिक जयंती पर समारोह हुआ, पूरा जयपुर केसरिया हो चुका था, पूरा राजस्थान केसरिया हो चुका था। उसमें सिर्फ जयपुर और राजस्थान के ही राजपूत नहीं थे, उसमें पूरे भारत से राजपूत आए थे। जगह-जगह से आए सतयुग हुए संघ ने हरिक जयंती का महोत्सव मनाया और कहीं न कहीं रूमर चल रहा है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन था। क्या हम इसको माने कि वाक़ई में राजपूत संगठनों के द्वारा ये शक्ति प्रदर्शन था? आगामी विधानसभा चुनाव में राजपूतों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। क्या क्या समझे इसके बारे में? थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगे आप? आप ये कह सकते हैं क्योंकि जो हरिक जयंती पर समारोह हुआ, पूरा जयपुर केसरिया हो चुका था, पूरा राजस्थान केसरिया हो चुका था। उसमें सिर्फ जयपुर और राजस्थान के ही राजपूत नहीं थे, उसमें पूरे भारत से राजपूत आए थे। जगह-जगह से आए हुए थे और ये वाक़ई एक शक्ति प्रदर्शन था। एक शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ अभी तक। और महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उस प्रोग्राम की जो तस्वीरें थीं, वह बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। केसरिया था। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएँ। पूरा राजस्थान, पूरा जयपुर जो है केसरिया हो चुका था। देखने लायक झलक थी। दिल मतलब बाग-बाग हो चुका था कि राजपूतों का इतना विशाल रूप देखने को मिला पूरे भारत को। और ये सिर्फ़ एक झलक मात्र थी। पर आप लोग मुझे ये बताएँ कि आपने व्यवस्था करी कैसे?
एक साथ एक कौम के एक ही छत के नीचे इतने लोग और व्यवस्थित तरीके से कहीं पर भी किसी प्रकार की अनुवांशिक घटना नहीं घटी वहां पर। आप ये देख सकते हैं कि जितने घंटे प्रोग्राम चला, हमारे दादा सुखदेव दादा ने, अजीत दादा ने, और सभी हमारे माननीय गण वहाँ थे, सभी नेतागण वहाँ थे। इतनी कम से कम 3 से 4 लाख जो है क्षत्रिय क्षत्राणियाँ वहाँ पर इकट्ठी हुई, पर कोई अमान्य घटना नहीं हुई। इतना डिसिप्लिन, ये एक मैसेज था सरकार को कि अगर राजपूत एक हो जाते हैं तो हम कितने डिसिप्लिन से रहते हैं। तो अभी आपको शंका है कि राजपूत एक नहीं है? राजपूत एक है, ये सिर्फ झलक है उनको दिखाने के लिए, ये सरकार को झलक थी। नहीं, आपने अगर शब्द यूज किया इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर मैंने ये उनको इसलिए यूज करा क्योंकि सरकार को बताना जरूरी है। क्या आपको लगता है, सरकार को लगता है तो ये संदेश राज्य स्तर पे था या राष्ट्रीय स्तर पे था? ये राष्ट्रीय स्तर पर था। ये राष्ट्रीय स्तर पे इसलिए था क्योंकि पूरे राष्ट्र में राजपूत हैं। राजपूत सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पूरे राष्ट्र में राजपूत हैं। और अगर पूरे राष्ट्र के राजपूतों की अगर पावर देखना चाहती है सरकार, तो हम आगे भी ऐसे कार्य करेंगे। एक आप इसको पर्सनल सवाल समझें या पॉलिटिकल सवाल समझें, यूपी चुनाव की आग सब जगह लगी हुई है। हर इंसान किसी स्टेट के चुनाव के बारे में जानकारी रखता है या नहीं रखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव की जानकारी बहुत ज्यादा रखता है। और मानो पूरा राष्ट्र चुनाव लड़ रहा है, इस तरह से माहौल बना हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, यूपी चुनाव में क्या माहौल है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और वहां मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? तो हम आगे भी ऐसे कार्य करेंगे। एक आप इसको पर्सनल सवाल समझें या पॉलिटिकल सवाल समझें, यूपी चुनाव की आग सब जगह लगी हुई है। हर इंसान किसी स्टेट के चुनाव के बारे में जानकारी रखता है या नहीं रखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव की जानकारी बहुत ज्यादा रखता है। और मानो पूरा राष्ट्र चुनाव लड़ रहा है, इस तरह से माहौल बना हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, यूपी चुनाव में क्या माहौल है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और वहां मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? हुकुम, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई हूँ, सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हूँ। नहीं, ये मेरा क्वेश्चन पर्सनल है आपसे। हाँ। ये माने आप भाई, अगर पर्सनल आप क्या आपका मन का भाव है, क्या विचार है? अगर पर्सनली आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं पूरी तरह से योगी सरकार की तरफ हूँ, क्योंकि जो नारियों के उत्थान के लिए काम योगी जी ने करा है वो अभी तक किसी भी ने नहीं करा। मतलब आप इस राजस्थान धड़कन न्यूज के मन से ये कह रही हैं कि अगर पर्सनली कि योगी जी को जिताना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए, क्षत्रिय धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए जितना कार्य योगी जी ने करा है, जो स्ट्रॉन्ग लीडर बन के वो सामने आए हैं। क्या ये काम धरातल पे भी थे मैडम, या केवल ये रूमर ही चल रहा है कि वाकई में योगी जी ने इतने काम किए हैं? देखिए, रूमर्स तो बहुत फैलते हैं, रूमर्स की कोई टांग पूछ तो होती नहीं है। रूमर्स तो आप कुछ भी फैला सकते हैं, ये तो हर एक इंसान को पता है कि किसने कितना काम किया है। बट आपने मुझसे पर्सनली पूछा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं राजनीति कभी भी नम्रता जी चुनाव नहीं लड़ेंगी? नहीं, अभी मेरा कोई भी चुनाव अभी मतलब मेरा चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपने समाज के लिए कार्य करना चाहती हूँ। देखिए, अगर राजनीति में जाना होता तो मैं राजनीति में भी जा सकती हूँ, लेकिन मुझे समाज के लिए काम करना था, जो कि बहुत जरूरी है। राजनीति के लिए तो बहुत लोग हैं। अगर सभी राजनीति में चले जाएंगे तो समाज के लिए कौन होगा फिर? समाज के लिए तो कोई भी नहीं होगा फिर। अक्सर देखा गया है कि समाज से लड़ते लड़ते राजनीति में लोग चले जाते हैं। अगर राजनीति में भी जा रहे हैं तो समाज के लिए काम करना चाहिए उनको। डेफिनेटली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राजस्थान धड़कन न्यूज के लिए समय निकाला, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी से इन्होंने हमें जवाब दिए, उत्तर दिए प्रश्नों के, हमारे सभी प्रकार के, और महिला शक्तिकरण के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता, राजस्थान धड़कन न्यूज, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।